निकालती थी उनकी यशोदा मैया, उसको तो खाते ही थे लेकिन चोरी करने पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि सारी गोपियां चाहती थी कि आए और चुराए चुराए यहां पर। एक बार सब गोपियों ने प्लान किया, ये रोज चोरी करता है, रोज हमारी आंख में जो है धोखा देकर भाग जाता है। आज हम क्या करेंगे, इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रंगे हाथों पकड़ेंगे। तब तो इसकी मां मानेगी कि ये जो है चोर है। हम शिकायत लेके जाते हैं यशोदा मैया के। यशोदा मैया कहती है तुम्हारे तो थोड़ी सी गाय हैं, मेरे 9 लाख गाय हैं, मेरे पास कोई मक्खन की कमी है जो आपका मक्खन चुराएगा? तो एक बार उन्होंने क्या किया कि गेट से लेकर और जहां मक्खन रखा हुआ था सारे में क्या लगा दिया, घंटियां लगा दी। घंटियां कि जैसे गेट में एंटर करेंगे तो घंटी बजी शुरू हो जाएगी, टिन 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 टिन। मान लो नहीं बजी, आगे पहुंचेंगे तो जो कमरा है उसके फर्श के अंदर नीचे घंटियां सेट कर दी। सारे में उन्होंने घंटियां सेट कर दी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण आए। अब मैं बता रहा हूं कर्म कैसे दिव्य है भगवान के। जन्म तो हमने दिव्य समझा, कर्म कैसे दिव्य है? तो भगवान तो अंतर्यामी है, जानते हैं। अरे आज तो बड़ा पूरा इंतजाम कर रखा है फंसाने का। तो जैसे ही दहलीज पर पहुंचे, भगवान ने कहा खबरदार जो एक भी घंटी बजी, समझ रहे? तो भगवान ने बंद कर दिया उन्हें। भगवान ने अंदर गए देखा तो फर्श पे घंटियां लगा रखी थी, नीचे कारपेट के नीचे घंटियां लगा रखी थी। भगवान तो समझते हैं सब। भगवान ने खबरदार अगर कोई बजा, तो भगवान ने चलते हुए जो है गए। फिर जहाँ पे माखन टंगा हुआ था सीके पे, उस पे घंटियां थी। भगवान ने कहा खबरदार जो कोई भी बजे। बच्चों को लेकर सारे बच्चे गए अंदर, और वो अपने गाँव में लगी थी। उन्हें तो वो तो निश्चिंत थी कि जैसे ही आएंगे घंटियां बजेंगी तुरंत पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। तो भगवान ने मक्खन लिया और माखन लेकर पहले उनको खिलाया, अपने ग्वाल वालों को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है भगवान ने मक्खन लिया और खुद माखन खाने लगे। और जैसे ही भगवान ने माखन खाया, सारी घंटियां बजने लगी, बहुत जोर से आवाज रही। पूरे जितनी भी घंटियां भगवान ने चुप की थी, सारी घंटियां बजने लगी। भगवान ने कहा ये क्या हुआ, मैं तो मना किया था बजने के लिए। तो बताएगा कोई क्यों बजी वो? क्योंकि भगवान जब कुछ खाते हैं तो हम भोग लगाते हैं, भगवान को घंटी बजाते हैं ना, तो इसलिए घंटियों ने कहा अरे जब आप भोग लगा रहे हो तो हम शांत कैसे रह सकती हैं। तो ये है भगवान के कर्मों की दिव्यता, कि भगवान ऐसे कार्य करते हैं जो सबके लिए रोचक होते हैं, जो सबके लिए कल्याणकारी होते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान ने एक लीला और की कि भगवान गए किसी के घर में चोरी करने, माखन चोरी करने। और जैसे ही भगवान जो है मटकी से माखन चुरा रहे थे और ऊपर चढ़े हुए थे, तो एक गोपी ने आके उनको पकड़ लिया और पकड़ के हाथ पकड़ के कहने की आज तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, अब चलती हूँ यशोदा के पास। आज तुझे रंगे हाथ पकड़ा है ना, अब कैसे नहीं मानेगी। और ऐसे भगवान पीछे पीछे चल रहे थे, वो गोपी आगे आगे चल रही थी, और वो जो है सीधी यशोदा के पास गई और यशोदा मैया से कहने लगी यशोदा हम रोज शिकायत करते थे तेरे से, पर तू मानती नहीं थी ना कि मेरा कन्हैया ऐसा कर सकता है। देख आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं तेरे सामने, ठीक है, और अब तुझे विश्वास करना होगा। अब वो तो पीछे पीछे आ रहे थे, तो यशोदा कह रही है पता नहीं क्या बोल रही है। कहते तू बोल क्या रही है, किसको पकड़ के लाई है? कि तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं, अब तो विश्वास करेगा। तो जैसे ही उसको आगे किया कि यार जल्दी, तो देखा ये मेरा लाला है, ये तो तेरा ही लाला है, समझ रहे हैं, ये तो तेरा लाला है, मेरा लाला तो चोरी कर ही नहीं सकता। तो देखा है ये तो तेरा ही लाला है। तो उसने करे तो चल, तो उसको पकड़ के फिर घर ले जाती थी। तो फिर जो है वो लाला जो था उनका, वो कन्हैया बन गया और कहने लगा देख ऐसा है, आज तो मैं तेरा पुत्री बनाऊं, कल को अगर तू मुझे पकड़ के लाएगी ना तो मैं तेरा पति बन जाऊंगा।
तो ये है भगवान की दिव्य लीलाएं कि जो सुनने में, और भगवान के विषय में सुनने का क्या फायदा है कि भगवान की जो कथाएं हैं इनका श्रवण करने से ये भव औषधि कहती हैं। निवृत्त तरशेर उपगीयमाना भव औषधा श्रोत मनोभिरामात, और ये मन को आनंद देने वाली है। ये जो लीलाएं हैं ये मन को आनंद देती हैं और ये भव औषधि का काम करती है। भव औषधि कैसी है कि भव रोग, हम सबको भव रोग है। कौन सा रोग है? भव रोग। भव रोग क्या होता है? बने रहो, जैसे है जागते रहो, बने रहो इस भौतिक संसार में, बने रहो यानी कि कभी कुत्ते के रूप में बने रहो, कभी बिल्ली के रूप में बने रहो, कभी मनुष्य के रूप में बने रहो, कभी जो है एज अमेरिकन बने रहो, कभी एज पाकिस्तानी बने रहो, कभी एज इंडियन बने रहो, मतलब बने रहो इसी संसार में। आप कहोगे क्या दिक्कत है बने रहने में? बढ़िया बात है ना, बने रहेंगे। हाँ, गलत बात यह है कि जब हम इस भाव रोग के शिकार होते हैं तो क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे साथ होती है, जैसे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, यानी कि जीते रहो मरते रहो, जीते रहो मरते रहो, होता नहीं होता है? तो ये कष्ट कारक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श, भगवान गीता में कहते हैं कि जन्म मृत्यु जो है ये इनमें बहुत कष्ट है और इसको कष्ट के रूप में ही देखना चाहिए। ये होता है। फिर क्या होता है, फिर हमारी इतनी सारी दिमाग में टेंशन, इच्छाएं, अनर्था होते हैं कि हम चाहकर भी आनंदित नहीं रह सकते। इतनी सारी समस्याओं के बीच में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो कैसे खुश रह सकता है? रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन ये जीवन तो कहा है भगवान सच्चिदानंद है, हम भगवान के अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं। तो जब हम सच्चिदानंद हैं तो हमें तो वो आनंद नहीं मिल रहा। हमें तो थोड़ा बहुत भौतिक आनंद मिलता भी है तो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बासी हो जाता है, जरूरत से ज़्यादा नहीं खा सकते, जरूरत से ज़्यादा घूम नहीं सकते, नहीं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये हैं इस भौतिक संसार की समस्याएं। भगवान इस तरह पर आते हैं हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकालने के लिए। भगवान के आने का प्रयोजन है कि हम इस भौतिक संसार से बाहर निकलें। इसलिए भगवान जो है मनुष्य के रूप में आते हैं। अनुग्रह या भक्ता नाम मानुषम देहम स्थिता, कि मनुष्य के रूप में भगवान हम सब पर कृपा करने के लिए आते हैं। भजते तादृशी क्रीड़ा यशुत्वा तत्परो भवेत्, कि और ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कि जिनको सुनने से क्या होता है, तत्परो भवेत्, कि हम इस भौतिक संसार से परे चले जाएं। और कहाँ जाएं? भगवान के धाम में, जो गोलोक वृंदावन धाम कहलाता है, जहाँ पर भगवान नित्य रूप से रहते हैं। वहाँ पर भगवान नित्य रूप से गाय चराते हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ नित्य लीलाएं करते हैं। कभी कालिया दमन की लीला चल रही है, कभी पूतना वध चल रहा है, कभी शक्तासुर का वध चल रहा है, कभी अघासुर का वध चल रहा है, कभी गोवर्धन लीला चल रही है। और इन सारी लीलाओं में भगवान क्या कर रहे हैं? अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं। चाहे कोई सी भी लीला देखिए, उसमें क्या है, वो गोवर्धन जब उठाया भगवान ने 7 वर्ष की आयु में, तो भगवान ने किसके लिए गोवर्धन उठाया? ब्रजवासियों को बचाने के लिए। ब्रजवासियों को बचाने के लिए, इंद्र का मान भंग करने के लिए। इंद्र को बहुत घमंड हो गया था। और क्या था कि जितनी भी गोपियां थी, और जो गोपियां विशेष रूप से गोपियां, वो भगवान को देखती थी जब भगवान गाय चराने के लिए घर से बाहर निकलते थे, या जब भगवान गाय चराकर घर के गांव मतलब ब्रज से आते हुए और घर के अंदर एंटर करते थे। तो उनको लगता था कि बस अभी तो हमने देखा है। और कहते हैं, जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो तब तक देखती रहती थी भगवान को जब तक वो भगवान को, जब जाते थे सुबह मॉर्निंग में गायों को लेकर, जब तक भगवान उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते थे,
तब तक टकटकी लगाए भगवान को देखती रहती थी। और शाम को गोधूली के समय जब भगवान वापस आते थे तो तब देखती थी। उन्होंने कहा बस इतनी देर, कुछ देर तो हम मतलब भगवान को क्या, वो समय कब आएगा कि हम दिन रात कुछ समय के लिए तो देखें भगवान को, ये तो बस आए और गए, तो तसल्ली नहीं हो रही थी। तो भगवान हर एक की इच्छा पूरी करने वाले हैं। भगवान ने कहा ठीक है, एक ऐसी लीला करते हैं। तो भगवान ने गोवर्धन लीला की। गोवर्धन लीला में जो जितने भी गोप गोपियां, जो भी भगवान के गोप तो भगवान के साथ रहते, गोपियां, बड़ी गोपियां, छोटी गोपियां, जितनी भी गोपियां थी, सबको भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी, एक अवसर दिया। क्या अवसर दिया कि 7 दिन तक आप जो है मुझे देखते रहो और मैं आप लोगों को देखता रहूं। 7 दिन तक जो है जितनी भी गोपियां थी, जिनकी अभिलाषा थी कि कब भगवान जो है हमें कब दर्शन मिलेंगे ठाकुर जी के, कि हम देखते रहें देखते रहें देखते रहें, तो वो इच्छा भगवान ने उनकी गोवर्धन लीला के माध्यम से पूरी की। एक लीला के पीछे भगवान के अनेकों अनेकों प्रयोजन होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। सबको याद होगा, ये जब बी.आर. चोपड़ा की महाभारत आती थी तो उसमें आपने सीरियल में सबको याद होगा। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। भगवान ये हमें गारंटी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले द्वापर में आए थे भगवान, कलयुग में नहीं आएंगे, या आए हैं। कलयुग में भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में 530 वर्ष पहले बंगाल में आए, मायापुर में। यहाँ पे हैं गौरताई जी आपके सामने। गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद के रूप में भगवान आए। भगवान ने पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया 5000 वर्ष पूर्व, ठीक है। और भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सभी धर्मों को छोड़कर क्या करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान कह के चले गए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। सारे के सारे लोग तो वही कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि कैसे शरण लें। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब इस गीता के ज्ञान को मैंने दिया है, तो अब इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करने के लिए अब मुझे एक भक्त के रूप में आना होगा। तो भगवान भक्त के रूप में आए, गौरांग महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु में। गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। तो इस रूप में आए और उन्होंने करके दिखाया। कैसे किया कि आपको कुछ भी नहीं करना, और अगर आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करते रहो, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस करो, कोई और व्यापार कर रहे हैं करो, शादीशुदा हैं कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्मचारी है कोई दिक्कत नहीं है, सन्यासी है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वानप्रस्थी है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जो भगवान श्री कृष्ण है वही भगवान का नाम है, कृष्ण। हमारे वैदिक शास्त्रों में अनेकों अनेकों मंत्र हैं, समझे। उनमें से कुछ साधारण मंत्र हैं, कुछ गायत्री मंत्र हैं। गायत्री मंत्र भी करते हैं लोग, ओम नमो ओम भूर्भुवः स्वः, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन ये मंत्र भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है यह है महामंत्र। क्योंकि कलयुग में नाम रूप में जो गायत्री मंत्र होता है उसमें एक होता है बीज मंत्र, बीच में होता है नाम,
और तीसरा उसका पार्ट होता है न्यास। तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। लेकिन इस महामंत्र में, हरे कृष्ण महामंत्र में, केवल और केवल क्या है? भगवान के नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए ये महामंत्र कहता है। इसमें ना बीज है ना न्यास है, इसमें केवल और केवल नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा। तो इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार इस महामंत्र का नियमित रूप से जप करें। तो कितने भक्त तैयार हैं आज कि हम जो है इस जन्माष्टमी को कृष्णमय चेतना में मनाएंगे। देखिए, जन्माष्टमी कोई एक दिन का पर्व नहीं है। हम क्या करते हैं, हम भारतीय जो धार्मिक हैं वो क्या करते हैं कि जब नवरात्रे आते हैं तो हम प्याज लहसुन मीट मांस खाना छोड़ देते हैं, शराब पीना छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही नवरात्रे खत्म हुए, आप देखो ठेकों पर जाकर कितनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो ये ऐसी उसका कोई फायदा नहीं है। हम अगर आध्यात्मिक होना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सतत प्रक्रिया है। तो जन्माष्टमी मनाने का जो हमारा एकमात्र उद्देश्य है वो है अपने हृदय की सफाई करना। जब कोई फेस्टिवल मनाते हैं घर में तो हम सफाई करते हैं ना घर की। दिवाली आती है तो क्या करते हैं, घर का एक एक कोना उसकी डस्ट बाहर निकाल के फेंकते हैं ताकि सब कुछ साफ सुथरा रहे। इसी तरह से कोई भी त्योहार, जैसे भगवान का जन्मदिन है, और भी जो त्योहार आते हैं, नरसिंह चतुर्दशी है, और भगवान के जो अपीयरेंस डे होते हैं, तो उन पे हमें क्या करना है, अपने हृदय की सफाई करनी। जब यदि हम अपने हृदय की सफाई नहीं करेंगे और लाके झूले में भगवान को बहुत अच्छे से झुलाएंगे, ठीक है, भगवान के दर्शन का फायदा होगा, कुछ चेतना हमारी थोड़ी सुधरेगी, टाइम लगेगा। लेकिन असली जो जन्माष्टमी है वो हम तब मना पाएंगे जब ये संकल्प लें कि आज से मैं जो है कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार कार्य करने का प्रयास करूंगा। समझ रहे हैं? कृष्ण की शिक्षा क्या है? मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्तु, कि अपना मन मुझ में लगाओ। किस में लगाओ? मन मना। लेकिन हमारा मन कहाँ लगता है? मनी में। भगवान कह रहे हैं मुझ में लगाओ, हमारा मन लगता है पैसे में। मन मना भाव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो फिर हम जो है अपने हृदय को स्वच्छ कर पाएंगे। और जब हमारा हृदय कोमल होगा, सॉफ्ट होगा, तो भगवान फिर जो है, देखिए भगवान को माखन क्यों पसंद है? भगवान को इसलिए माखन पसंद है कि माखन जो है, मक्खन बहुत सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ही हमारा हृदय स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, भगवान नहीं आने वाले। ये बिल्कुल कोमल होना चाहिए, एकदम कोमल। कोमल का मतलब ये है कि हम बहुत सेंसिटिव हो दूसरों के प्रति। ये नहीं कि दूसरे के सर पे पैर रख के चले गए, भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना। समझ रहे? दूसरे की क्या रिक्वायरमेंट है उसके प्रति हम सेंसिटिव रहें, संवेदनशील रहें। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहें, ज़्यादा लोभ ना कर